तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छा होंगे और खुश होंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE एनसीईआरटी साइंस में जो बायोलॉजी है उसमें जो दूसरा वाला चैप्टर है हमारा, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। मैंने कुछ और एक बुक से कुछ नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 पेजेस में जो है इंट्रोडक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और प्लांट्स में कैसा है, एनिमल्स में कैसा है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिटेल्ड में। ओके, सो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर बताया गया है। तो मैं पहले कुछ बता देता हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। सो देखिए, आप लोग पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो आप लोग मेरे बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है और मेरा जो बात है, ये आप लोगों के लिए स्टिमुलस है, और आप जो रिएक्शन दे रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ओके, और जो सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, ये सब आपके रिस्पॉन्ड है। ओके, तो आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं मुझे, तो ये रिस्पॉन्ड है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसीड्योर होता है, हर एक सेकेंड पर होता है। जैसे कि अगर हमें कोई चिट्टी यानी ये आंट काट लेगा, तो हम तुरंत अपने पैर या फिर जहाँ पर आंट ने काटा होगा, तो वहाँ से हमारा पैर हट जाएगा, या फिर हम वहाँ पर अपने उसे हाथ से मार लेंगे। ओके, तो वो सही होता है जब मस्कीटो हमें काटता है, तो हम हमारे हाथ को लेकर मस्कीटो को मार देते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो मस्कीटो है, ये स्टिमुलस हुआ, क्योंकि मस्कीटो का जो बाइट है ये स्टिमुलस हुआ, क्योंकि हमें दर्द हुआ और हमारे ब्रेन ने हमें मैसेज दिया कि जाओ उसे मारो। ओके, तो इसी तरह से जो चीज़ को हम रिस्पॉन्ड देते हैं वो होता है स्टिमुलस। जैसे कि मान लेंगे जो सनफ्लावर होता है, वो हर एक दिन पूरे दिन में सन के तरह देखता रहता है, पर सन जब ढक जाते हैं, यानी कि व्हेन द सन सेट्स अप, ओके, तो तब क्या होता है, तब जो सनफ्लावर होता है वो क्लोज हो जाता है। वैसे ही जो और फ्लावर्स होते हैं जो कि रात के टाइम पर बंद हो जाते हैं और दिन के टाइम पर खुलते हैं। इसी तरह से जो रिस्पॉन्ड होता है, यहाँ पर स्टिमुलस है सनलाइट, और जो रिस्पॉन्ड है जो हमारे जो सनफ्लावर है वो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से रिस्पॉन्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है कि रिस्पॉन्ड करना किसी भी चीज़ को, स्टिमुलस कैसे होता है, क्या होता है, और रिस्पॉन्ड हम कैसे देते हैं, और इसी को ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। ओके, सो देखिए, तो स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पहले उसको आप लोगों को देखना चाहिए। कि यहाँ पर जो लिखा गया है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो मैंने जैसे बताया, हर एक जो मैंने अपने बारे में बताया और प्लांट्स के बारे में भी बताया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या फिर जो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनके बीच, अराउंड देम। ओके, सो उसके बाद देखेंगे तो द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। यानी कि द चेंजेस जिस पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो होता है स्टिमुली। और आप लोगों को याद रखना है कि स्टिमुली का जो सिंगुलर ऑफ स्टिमुली जो है वो है स्टिमुलस। ओके, तो जो स्टिमुलस है वो कैसा होता है कि जो, जैसे कि मैंने बताया, जो सनफ्लावर है वो दिन में खुल जाता है और रात में बंद हो जाता है, जैसे कि सन सेट्स ऑफ होते हैं। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर सनलाइट हुआ स्टिमुलस, और जो यहाँ पर जो सनफ्लावर जो कि रेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पर सनफ्लावर हुआ रेस्पॉन्ड जो दे रहा है। यहाँ पर जो सनफ्लावर ऑर्गेनिज्म है, इट्स रेस्पॉन्डिंग बाय इट्स ओपनिंग ऑफ द फ्लावर्स। ओके, तो उसका जो फ्लावर में जो बर्ड्स है उसको वो खुल के वो रेस्पॉन्ड दे रहा है सनलाइट को, और यहाँ पर सनलाइट जो है वो स्टिमुलस है। इसी तरह से फिर से देखेंगे तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज लाइट। तो स्टिमुली जो होता है वो किसी भी तरह से होता है, किसी भी तरह के हो सकता है, जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, etc। कुछ भी हो सकता है इसी तरह का चीज़। ओके, तो देखते हैं फिर से जो
द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म to a stimulus is usually in the form of some movement of their body part। जैसे कि एनिमल्स को मान लेंगे तो जो भी हो, एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स, वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं कैसे, मूवमेंट देकर ही रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो एनिमल्स के बारे में तो पहले देखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो एनिमल्स के बारे में पहले देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो कि एनिमल्स है, ओके, सो इफ़ अ मैन, हम एनिमल्स ही है ना, तो सोशल साइंस बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, सो वी आर ऑल्सो एनिमल्स। ओके, तो हम सोशल एनिमल्स है। सो इफ़ अ मैन टचेस अ वेरी हॉट प्लेट एक्सीडेंटली, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट प्लेट। तो इसी तरह से होता है जब कोई भी मैन आदमी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि मैन हो कोई भी, तो अगर वो एक हॉट प्लेट को टच कर ले तो वो तुरंत ही अपने हाथ को वहाँ से हटा लेता है। ओके, क्योंकि उसे दर्द होता है और हमारे बॉडी को मैसेज जाता है कि हाथ हटा लो, खतरा है। ओके, तो इसी तरह से वो रेस्पॉन्ड देते हैं। कैसे देते हैं, कैसा होता है, क्या नर्व्स हैं, किस तरह से जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। सो देखिए, when we are frightened by a dog, और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो when we are frightened by a dog we run away as fast as we can। यानी कि जब हम डर जाते हैं, जैसे कि अगर हमारे पीछे एक कुत्ता पड़ा हो, यानी कि डग जो है वो हमें हमारे पास भाग कर आ रहा हो, ओके, और हम डर कर भाग रहे हैं, तो ये जो हम डर कर भाग रहे हैं ये हमारा रेस्पॉन्ड है। और यहाँ पर जो डॉग है वो स्टिमुलस है। तो यहाँ पर बताया गया है हियर fear of dog is the stimulus, okay, and we react by running away। so जो fear of dog जो है, जो डॉग जो हमें डरा रहा है, हम जो डर रहे हैं और जो मूवमेंट दे रहे हैं, हमारा मूवमेंट है रेस्पॉन्स है। हमारा जो मूवमेंट है ये एक रेस्पॉन्स है। और जो फियर है, डग के द्वारा जो फियर क्रिएट किया गया है हमारे बॉडी में, हम जो डग से डरते हैं, ये है स्टिमुलस। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों का भी समझ में आ गया होगा कि स्टिमुलस क्या है और हमारे जो रेस्पॉन्ड देते हैं वो रेस्पॉन्ड क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों का आंसर बता दूंगा। सो उसके बाद देखेंगे प्लांट्स में एग्जाम्पल देखेंगे। जो प्लांट्स है, ओके, सो प्लांट्स, द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस, जैसे कि मैंने बताया, द सन, द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द sun। Here sunlight is the stimulus and sunflower reacts by bending and moving towards the sun। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सनफ्लावर है वो जो रिएक्ट दे रहा है, यानी कि जो मूवमेंट दे रहा है वो ही उसका रिएक्शन है। ओके, सो यहाँ पर वो चीज़ बताया गया, हियर सनलाइट इज अ स्टिमुलस, और यहाँ पर जो सनलाइट है वो स्टिमुलस है, एंड द सनफ्लावर रिएक्ट्स बाय बेंडिंग और मूविंग टुवर्ड्स द सन। ओके, और देखिए वहाँ पर जो है बताया गया है, द प्लांट्स ऑलवेज ग्रो और मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। और ऐसा ही होता है कि आप लोगों ने देखा होगा तो कि जो हम अगर किसी भी प्लांट को हमारे विंडो के पास रख देंगे तो जो प्लांट है उसका जो ब्रांच होगा या फिर जो लिप्स होगा वो सन के लाइट के टुवर्ड्स बेंड करेंगे। या फिर आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके घर के पास जो प्लांट्स होंगे वो बेंड हुए होंगे। क्योंकि वो बेंड होते हैं, वो सनलाइट के लिए बेंड होते हैं, उनसे उनको सनलाइट से एनर्जी मिलता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो सनलाइट के पास जाते हैं, इसीलिए ही वो सनलाइट के टुवर्ड्स बेंड होते हैं अपने लिए। सो हियर सनलाइट इज द स्टिमुलस एंड प्लांट्स आर रिएक्टिंग बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स इट। यहाँ पर जो सनलाइट है ये स्टिमुलस बन गया। ओके, तो सनलाइट के टुवर्ड्स ये रिएक्ट करते हैं, यानी कि सनलाइट जो है ये स्टिमुलस है, और जो प्लांट्स आर रिएक्टिंग बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स इट, और हमारे जो प्लांट्स यहाँ पर हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं ग्रोथ के जरिए से। सो प्लांट्स आर ग्रोइंग एंड दिस आर द रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्ट कर रहे हैं ग्रोथ के माध्यम से। ओके, तो उसके बाद देखेंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यहाँ पर एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। यानी कि जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स मौजूद हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनमें किसी भी तरह के ओके सो किसी भी तरह के नर्वस सिस्टम नहीं या फिर सेंस ऑर्गन भी नहीं है। तो आप लोग बोलोगे कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं भाई, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या बताया गया है। ओके, सो द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। प्लांट्स के पास कोई भी सेंस ऑर्गन या फिर नर्वस सिस्टम नहीं है। लाइक द आइज, नोज, ETC, यानी कि हमारे जैसे कि हमारे आँख है, कान है, ओके, इस तरह का जो चीज़ हमारे पास है, नोज़ है, तो इस तरह के जो सेंस ऑर्गन्स प्लांट्स के पास नहीं है।
या फिर प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं है और उनके पास भी नर्वस सिस्टम नहीं है लाइक द एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। पर उसके बावजूद भी वो चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देखेंगे तो सो द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच etc and respond to them, okay, and they can do this by the action of hormones in them। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह के रेस्पॉन्ड करते हैं। तो मैंने जैसे बताया एनिमल्स जो होते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर कोई अदर एनिमल्स हो गए, वो रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? वो रेस्पॉन्ड करते हैं, अगर देखिए अगर एक कुत्ते को हम लोग खाना देंगे, एक ही टाइम पर बार बार खाना देंगे और एक दिन सडनली हम लोग क्या करेंगे कि उसको खाना नहीं देंगे पर उसी टाइम पर उसको बुला लेंगे। ओके, आप लोग देखेंगे जिस टाइम पर आप लोग उसे खाना दे रहे होंगे या फिर वो खुद आ जाएगा और वहाँ पर खड़े होगा, और अगर आप अपने हाथ पर खाने को पकड़े होंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसके मुंह से जो हमारा जो सलाइवा है वो बाहर निकल कर आएगा। ये जो फूड के टूवर्ड्स उसका जो सलाइवा जो आ रहा है उसके मुंह से निकल कर, ये उसका रिस्पॉन्स है और यहाँ पर जो फूड है उसके लिए स्टिमुलस हुआ है। इसी तरह से कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स हो तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं कैसे? उनके अंदर हार्मोन से, उसके साथ साथ ही नर्वस सिस्टम है। ओके, तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो नर्वस सिस्टम के वजह से हमें मैसेज मिलता है हमारे, अगर हम एक गर्म प्लेट यानी कि हॉट प्लेट को टच भी कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि भाई हाथ हटा लो, डेंजर है, खतरा है। तो इसी तरह से मैसेज जाते हैं और हमारे हाथ हट जाता है वहाँ से। अगर हमें मच्छर काटता है तो हम मच्छर को मार लेते हैं, तो ये मच्छर को मार लेते हैं क्योंकि ब्रेन को मैसेज आता है, ब्रेन से मैसेज आता है कि खतरा है, मार लो उसे। ओके, तो इसी तरह से हमारे ब्रेन को मैसेज आता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मीडिया यहाँ पर बन जाता है नर्वस सिस्टम। पर प्लांट्स में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। ओके, तो उनके पास सिर्फ हार्मोन से, और हमारे बॉडी में आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तो पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इसे याद रखिए कि हमारे बॉडी में बोथ नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स है, और हार्मोन्स बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं हमारे बॉडी में, और नर्वस सिस्टम भी अलग अलग काम करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, सो जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ हार्मोन्स का ही रोल चलता है। वो हार्मोन्स के जरिए से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्टिमुली को, जैसे कि सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, इसी तरह का जो चीज़ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है उसके बाद कि एनिमल्स यूज बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़। ओके, तो एनिमल्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम को और अपने हार्मोन्स को, दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसी तरह से वो रिस्पॉन्ड देते हैं। पर जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ हार्मोन्स के माध्यम से ही रिस्पॉन्ड देते हैं। ओके, सो हार्मोन्स के माध्यम से ही प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड देते हैं। उसके बाद देखेंगे तो प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम सो दे यूज ओनली हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, सिर्फ वो हार्मोन्स के जरिए से रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रह गया। तो अगर नहीं रहा हो तो मुझे कमेंट में बताइए, एक ईजी ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा। ओके, सो उसके बाद देखिए तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो स्टिमुली को बहुत ही जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि जो डॉग का एग्जांपल मैंने दिया, खाना वाला जो था, तो उसके मुंह से सलाइवा निकल कर आएगा, वो था एक एग्जांपल जो कि वो सडनली वो रिस्पॉन्ड करेगा। हम ह्यूमन बींग्स मच्छर काटने पर सडनली रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल्स हो तो उनमें जो रिस्पॉन्ड है वो क्विकली हो जाता है। पर जो प्लांट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत ही स्लोली होता है। और प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था लाइफ प्रोसेस पर, जैसे कि हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि एक प्लांट जो है वो जिंदा है।
फ्रेशनेस रखेंगे लिव्स पर और उसका जो ग्रोथ होगा। इसी तरह से उनके जो प्लांट्स में जो रिस्पॉन्ड होता है वो ग्रोथ से होता है, और ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे होता है प्लांट्स। ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करेगा, नहीं ऐसा नहीं, पर जो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स होते हैं वो उनमें जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ग्रोथ के माध्यम से रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों के मुंडी में घुस गया होगा अभी, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ओके, सो कैसा लगा तो कमेंट में बताइए। तो ओके, सो चलते हैं अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू अ स्टिमुलस कैन नॉट बी ऑब्जर्व इमीडिएटली। ओके, तो ये चीज़ ये है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो रेस्पॉन्ड होता है, ओके, स्टिमुलस को जो रेस्पॉन्ड होता है वो इमीडिएटली देखा नहीं जा सकता है। ओके, सो द प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रेस्पॉन्ड टू अ प्लांट टू अ स्टिमुलस कैन नॉट बी ऑब्जर्व इमीडिएटली। यानी कि जैसे कि मैंने बताया प्लांट्स में ग्रोथ होता है वो, और वो स्लोली होता है, इसलिए वो जो रेस्पॉन्ड होता है प्लांट्स के टूवर्ड स्टिमुली के टूवर्ड्स जो प्लांट्स का, वो बहुत ही समय पर ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। ओके, सो इसी तरह से जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है, यानी कि जो रेस्पॉन्ड होता है, जो प्लांट्स जो रेस्पॉन्ड देते हैं स्टिमुलस के टूवर्ड्स, ओके, तो इस तरह का जो रेस्पॉन्ड होता है प्लांट्स में वो बहुत ही स्लो होता है। इसी वजह से इसी वजह से वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, और जो प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स है वो क्विकली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। सो देखेंगे अभी अगर हम देखेंगे तो इट यूजुअली टेक्स अ कंसिडरेबल टाइम टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस ऑन ए प्लांट। ओके, तो प्लांट में जो स्टिमुलस का जो इफेक्ट है, यानी कि उनका जो रिस्पॉन्स है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स देते हैं वो ग्रोथ के माध्यम से देते हैं, इसीलिए वो थोड़ा ग्रोथ जो होगा प्लांट्स में वो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो एक्शन ऑफ द फंक्शन, ओके, ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द प्लांट हार्मोन्स। यानी कि जो एक्शंस होते हैं या फिर जो रेस्पॉन्ड होता है टुवर्ड्स स्टिमुलस, जो प्लांट्स के जो रेस्पॉन्ड देते हैं, प्लांट जो रेस्पॉन्ड देते हैं स्टिमुलस के टुवर्ड्स, वो कैरियड होता है, वो कंट्रोल होता है केमिकल सब्सटेंस के द्वारा, जिनको कि हार्मोन्स बोला जाता है, कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, और इन्हें प्लांट हार्मोन बोला जाता है। ओके, सो प्लांट हार्मोन्स और हार्मोन्स। ओके, सो अगर देखेंगे फिर से कि यहाँ पर जो बताया गया है, सो द प्लांट्स हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो फाइटो हार्मोन्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आज जितने भी जो चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब किया मैंने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे याद रखना है, पढ़ना भी है। ओके, घर में इसे पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आऊँगा तो एनसीईआरटी बुक के साथ मैं लेकर आऊँगा वीडियो को। ओके, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दूँगा। सो उसके बाद देखेंगे सो नाउ डॉर्मेंसी। तो अब थोड़ा डॉर्मेंट्स के बारे में देखेंगे। तो ये नया वर्ड आप लोगों के लिए लग सकता है, हाँ ये नया ही है। ओके, तो इस तरह का जो टर्म है ए रेस्टिंग। ओके, डॉर्मेंसी जो होता है वो एक स्टेट होता है जिसमें कि जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो एक कंडीशन में स्टक हो जाता है, यानी कि प्लांट डेड नहीं होता है, पर उनका जो डॉर्मेंसी होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता है, इसलिए प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है, बट द प्लांट इज़ नॉट डेड। ओके, सो देखिए रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप्स। ओके, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। ओके, इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। ओके, उसे ही डॉर्मेंसी बोला जाता है। द सीड ऑफ अ प्लांट इज इनएक्टिव। ओके, इफ द सीड ऑफ अ प्लांट इज इनएक्टिव और डॉर्मेंट। ओके, सो द सीड ऑफ अ प्लांट इज इनएक्टिव और डॉर्मेंट, इट हैज डॉर्मेंसी। यानी कि अगर जो सीड है, प्लांट का जो सीड है, अगर वो इनएक्टिव है यानी कि या फिर डॉर्मेंट है, तो उसे ही डॉर्मेंसी बोला जाता है। सो अगर डिटेल में देखेंगे तो डॉर्मेंसी एक स्टेट है जिसमें कि जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। ओके, सो अ सीड मस्ट have a certain conditions like water, warmth, air and hormones to break dormancy। यानी कि सीड का जो कंडीशन, सीड का जो ग्रोथ के लिए कुछ सर्टन कंडीशंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि जो वाटर हो गए,
या फिर ग्रोथ हो गया या फिर एयर हो गया या फिर एंड हार्मोन्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी, यानी कि डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए सीड मस्ट ऑफ सर्टेन कंडीशन, सीड को बहुत सारे कंडीशन चाहिए, जैसे कि नेसेसरी कंडीशन चाहिए, जैसे कि ग्रोथ के लिए। और डॉर्मेंसी सिर्फ सीड पर नहीं होता है, बहुत सारे अलग ब्रांचेस पर, फ्रूट्स पर भी होते हैं, फ्लावर्स पर भी होते हैं। तो प्लांट्स यानी कि जो सीड था, ओके सर, तो सीड के लिए जो ग्रोथ होने के लिए नेसेसरी कंडीशन जैसे कि वाटर, एयर एंड वार्मथ चाहिए, उसके साथ साथ ही हार्मोन्स भी चाहिए टू ब्रेक द डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीडलिंग, यानी कि हार्मोन्स के साथ साथ वाटर, एयर एंड वार्मथ चाहिए उसका, ताकि जो प्लांट हमारे जो प्लांट है वो ग्रो कर सकें। ओके, सो टू ब्रेक डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेट, जो जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीडलिंग, यानी कि जो सीड से सीडलिंग होकर एक प्लांट बन सके, व्हिच ग्रोज इनटू अ प्लांट, फर्दर वो प्लांट में ग्रो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो अनदर पार्ट ऑफ ए प्लांट हैविंग डॉर्मेंसी इज अ बर्ड, यानी कि बर्ड जो होता है वो सिर्फ हमारे जो फ्लावर का बर्ड नहीं होता है, वो ब्रांचेस पर भी फॉर्म हो सकता है डॉर्मेंसी के ब्रेक डाउन के बाद, और अदर पार्ट्स भी हो सकता है, जैसे कि लीफ और फ्लावर्स भी हो सकते हैं। अनदर पार्ट ऑफ ए प्लांट हैविंग डॉर्मेंसी इज द बर्ड। अ बर्ड इज़ अ यंग अनडेवलप्ड सूट ऑफ अ प्लांट, यानी कि जो बर्ड होता है वो एक अनडेवलप्ड पार्ट होता है एक प्लांट का, सूट। ओके, सो बर्ड इज़ अ यंग अनडेवलप्ड सूट ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक जो सूट होता है प्लांट का, एक सूट होता है, उसे ही बर्ड बोलते हैं। व्हिच ऑन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी कैन फॉर्म अ ब्रांच, और वो डॉर्मेंसी के ब्रेक होने के बाद, जैसे कि मैंने बोला, वो ब्रांच हो सकता है, ब्रांच में फॉर्म हो सकता है, लीफ में फॉर्म हो सकता है, या फिर फ्लावर में फॉर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लांट, यानी कि वो किस पोजीशन में मौजूद है, यानी कि जो बर्ड है वो किस पोजीशन पर मौजूद है, इसी तरह से वो पोजीशन को लेकर ही वो बनेगा, ब्रांच बनेगा या फिर लीफ बनेगा या फिर फ्लावर बनेगा। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे जाके प्लांट्स हार्मोन क्या है, और एनसीईआरटी बुक के साथ साथ ही मैं नोट्स को लेकर आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो नमस्ते।